डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड के बारे में बताएंगे कि उपरिव्यय का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। उपरिव्यय का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, एक अकॉर्डिंग टू फंक्शन यानी कि कार्यात्मक आधार पर, और दूसरा है हमारा अकॉर्डिंग टू नेचर यानी कि प्रकृति के आधार पर। मतलब कि जो काम हो रहा है, जो भी हमारा फैक्ट्री में काम हो रहा है, उसके अनुसार हम डिवाइड करेंगे। पहला हमारा कार्यात्मक आधार पर है फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तीसरा है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है? जब फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट को बनाने में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है तो वो फैक्ट्री के खर्चे हो जाते हैं। सभी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारे फैक्ट्री के खर्चे हो जाते हैं। और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है ओवरहेड? कि ऑफिस में जो खर्चा होता है, ऑफिस और फैक्ट्री अलग अलग होता है, जो कि आपने 12th में पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो ऑफिस के खर्चे अलग होते हैं और फैक्ट्री के खर्चे अलग होते हैं। तो ऑफिस में एक बढ़िया सा आपने एसी लगाया है, लगा हुआ होता है, वहाँ मीटिंग होती है और वहाँ के जो भी खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। इसके बाद हमारा आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसका मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट बनाया है उसके एडमिनिस्ट्रेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए यानी कि उसका एडवर्टीज़मेंट करके सेल्समैन को रखना पड़ता है प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो वो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आता है। क्योंकि जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं अगर उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे, लोग हमारे प्रोडक्ट को जानेंगे नहीं तो वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे कैसे। तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू फंक्शन के आधार पर 3 पॉइंट हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब अकॉर्डिंग टू नेचर, प्रकृति के अनुसार 3 टाइप होता है, फिक्स ओवरहेड यानी कि स्थायी ओवरहेड, उपरिव्यय, वेरिएबल ओवरहेड, परिवर्तनशील ओवरहेड, और सेमी वेरिएबल ओवरहेड यानी कि अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय। फिक्स ओवरहेड क्या होता है? स्थायी उपरिव्यय की एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे ये किसी भी फैक्ट्री का प्रोडक्शन हो रहा है, इसको हमने बढ़ाया और तो हमारा क्या है कि अगर हम किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे तो भी खर्चा उतना ही आएगा, किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन को घटा देंगे तो भी खर्चा उतना ही आएगा, और माइनस शून्य के बराबर अगर हम कोई भी फैक्ट्री में ताला लगा दें, कोई भी प्रोडक्शन ना करे तो भी खर्चा फिक्स होगा। इसका एग्जांपल है फैक्ट्री रेंट। किसी फैक्ट्री को अगर हमने किराए पर लिया है, अगर हम माल को बढ़ा रहे हैं तो भी हमें, मान लीजिए फैक्ट्री का किराया 1,40,000 है तो भी हमें किराया 1,40,000 देना होगा। अगर प्रोडक्शन को हम घटा दें तब भी किराया सेम 1,40,000 देना पड़ेगा। और फैक्ट्री में अगर हम ताला भी लगा दें तो हमें फैक्ट्री का रेंट उतने का उतना ही देना होगा। तो ये हमारा फिक्स्ड ओवरहेड में आता है। फिर हमारा आ जाता है वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड क्या है? परिवर्तनशील। की प्रोडक्शन बढ़ाने से ये हमारी जो है कॉस्ट बढ़ती है, प्रोडक्शन घटाने से कॉस्ट घट जाती है, और जब कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा हो तो कुछ भी खर्चा नहीं आएगा। जैसे अगर आप मान लीजिए कि कीबोर्ड बनाते हैं तो कीबोर्ड को बनाने के लिए लगने वाला मटेरियल जो होता है, अगर प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो हमारा जो है खर्चा भी बढ़ जाएगा। अगर प्रोडक्शन घटा देंगे तो मटेरियल क्या होगा? मटेरियल कम होगा यानी कि खर्चा जो है कम होगा। और प्रोडक्शन को बंद कर देंगे तो मटेरियल लगेगा ही नहीं, और जब मटेरियल नहीं लगेगा तो कोई लेबर नहीं लगेगा, और जो है हमारा जो खर्चा है वो भी नहीं होगा।
तो इस तरह से वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं सीधे सीधे, अगर उस प्रोडक्ट को हम बढ़ाएंगे तो हमारे खर्चे बढ़ेंगे, प्रोडक्ट को घटाएंगे तो खर्चे घटेंगे, और प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं बनाएंगे तो खर्चा हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा। मटेरियल, ओवरहेड और लेबर प्रोडक्शन बढ़ाने से बढ़ते हैं और प्रोडक्शन को घटाने से घट जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है सेमी वेरिएबल ओवरहेड, यानी कि अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय। इसका क्या मतलब है कि जब हम फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड को दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा सेमी वेरिएबल ओवरहेड आ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए कि सेमी वेरिएबल ओवरहेड आपको 60,000 रुपीज़ दिया हुआ है, दे रखा है, तो इसमें से आपको फिक्स्ड ओवरहेड अलग करना होगा और वेरिएबल ओवरहेड अलग करना होगा। थैंक यू।